ओवैसी हों या मुफ्ती हों, ये वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले लोग। मुफ्ती और फारूक यही लोग हैं जो आतंकियों को पनाह भी देते हैं। भूले नहीं, जब मोदी जी आए थे तो पूरे देश में बम फूटते थे। आज पत्थरबाज भी बंद हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी और महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते थे। ओवैसी हों या मुफ्ती हों, ये वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले लोग हैं। मुफ्ती और फारूक यही लोग हैं जो आतंकियों को पनाह भी देते हैं। भूले नहीं, जब मोदी जी आए थे तो पूरे देश में बम फूटते थे। आज पत्थरबाज भी बंद हुए हैं। अब कश्मीर से हट करके अब पाकिस्तान ने एक नई चाल चली है जम्मू की ओर। एलजी का बयान आपने सुना होगा, मनोज सिन्हा का। उन्होंने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे और भारत का एक एक लोग उनके पक्ष में खड़ा है और भारत का जवान, भारत की पुलिस इन आतंकवादियों को सबक सिखाएगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती जब से ये नए डीजीपी अपॉइंट हुए और लास्ट लगातार कई महीनों से जिस तरीके की इन सब घटनाक्रमों में वृद्धि हुई है, आखिर जवाब कौन देगा? आप लोगों ने तो 6 साल में एक नैरेटिव सेट किया था। क्या रीजनल पार्टी इसके लिए काम करेगी? कौन करेगा इस पर काम हम ही कर रहे हैं। भूल गई मुफ्ती क्या? पत्थरबाजों को कौन पनाह देता था? मुफ्ती को नहीं मालूम? फारूक को नहीं मालूम? इसका भी जवाब हम मुफ्ती को देंगे। से जुड़ा हुआ है बिहार में जिस तरीके की घटना हुई, हत्या हुई मुकेश सहनी के पिताजी के, और उसके बाद अब आरजेडी लगातार कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था तो आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मनोज झा भी कह रहे हैं कि ऐसा है कि इस मामले में सीएम को जो है अब क्विट कर देना चाहिए क्योंकि आप लोगों के कंट्रोल में अब कुछ है नहीं। शायद एक बिहार की कहावत है, चलनी कहते हैं जिससे आटा उटा चाला जाता है। हमारे यहाँ है चलनी कह रहा है सूप से, जिसमें सहस्त्र छेद अपने हैं। ये वही लोग हैं ना जिनके राज्य में नवविवाहिता बेटियों को गाड़ी से उतार दिया जाता था, गाड़ी छीन ली जाती थी, वो शोरूम से गाड़ियां निकाल ली जाती थी। आज ये बता रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान न दें और अपराधी मुकेश सहनी में भी पकड़े जाएंगे और जो भी अपराध किए हैं उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और खुल के बोल रहे कि धर्मांतरण की बात कर रहे हैं और मास निकाह की बात कर रहे हैं, इस तरीके की बयान अब सामने आ रहे हैं। क्या कैसे देखते हैं? क्या मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, देश के हिंदुओं को अब ललकार रहे हैं। और मेरे पूर्वजों ने, और खास करके जो कांग्रेस के रहनुमा थे, भारत को तोड़ने वाले, प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर उस समय अंबेडकर की बात मान लिए होते तो आज ये दुर्दशा ही नहीं होती कि तौकी रजा पैदा लेते। ये तो अंबेडकर की अवहेलना हुई, अंबेडकर की नीतियों की अवहेलना हुई। उसमें राजेंद्र बाबू, अंबेडकर, पटेल, सबकी इच्छा थी 100% मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। यहाँ जो लोग रह गए योजना से रह गए। ये जो बांटने वाले लोग थे धर्म के आधार पर, उन लोगों ने जानबूझ करके रोका और रोका कि तौकी रजा जैसे लोग पैदा होंगे, ओवैसी जैसे लोग पैदा होंगे। आज हजारों तौकी रजा जो देश में नफरत फैला रहे हैं, हिंदुओं को ललकार रहे हैं, और देश में राहुल गांधी जैसे लोग, एक तो उनका अता पता नहीं है,
जो मुसलमानों के वोट को गर्व से कहते हैं मैं उसके रहनुमा हूँ, आज कांग्रेस का, अखिलेश का, लालू जी का, सबका जुबान बंद है तौकी रजा के इशू पर, या फिर सुप्रीम कोर्ट के उस बयान पर जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी जीवन भत्ता दिया जाए और कह रहा है कि शरिया लॉ का ये विरुद्ध है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। जुबान नहीं खुल रही है। ये पाकिस्तान है क्या? ये बांग्लादेश है क्या? तौकी रजा हिंदुओं को ललकारे नहीं, सब्र की परीक्षा ना लें। दुर्भाग्य रहा कि अगर आप जैसे लोग पैदा हुए और आज भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का